हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। कृत्रिम मेधा जिस तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कब्जा कर रही है, उसने सुविधाओं और चमत्कारों के साथ एक बुनियादी सवाल भी हमारे सामने रख दिया है। सवाल यह है कि इस तकनीकी उछाल को बनाए रखने के लिए बिजली कहां से आएगी। एआई अब किसी मोबाइल ऐप या चैटबॉट तक सीमित नहीं रही, वह अस्पतालों में उपचार को समझने से लेकर समाधान में सहयोग दे रही है। दफ्तरों में निगरानी का यह औजार बन चुकी है, यहाँ तक कि सरकारी नीतियों की दिशा तय करने में शामिल हो रही है। स्थिति यह है कि आने वाले वर्षों में रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की शक्ल बदलने वाली है, मगर जिस स्मार्ट भविष्य का वादा किया जा रहा है, उसकी बुनियादी ऊर्जा पर टिकी है। आज वही सबसे कमजोर कड़ी बनती जा रही है। दरअसल एआई की असली ताकत बड़े बड़े डेटा केंद्र हैं। ये ऐसे बिजली खोर कारखाने हैं जो 24 घंटे चलते हैं। इसके लिए हजारों कंप्यूटर लगातार गणना और उन्हें ठंडा रखने के लिए बेहिसाब पानी और बिजली चाहिए। आज एक बड़ा डेटा केंद्र उतनी बिजली खा जाता है जितना कि एक छोटा शहर। भारत में जहां बिजली और पानी पहले ही सीमित संसाधन हैं, यह दबाव और गंभीर हो जाता है। विडंबना यह है कि जिस एआई को भविष्य की हर समस्या का समाधान बताया जा रहा है, वह खुद पर्यावरण और ऊर्जा संकट को गहरा कर रहा है। ज्यादातर डेटा केंद्र आज भी कोयला, गैस और तेल से बनी बिजली पर चलते हैं। यानी एआई जितना स्मार्ट बन रहा है, उतना ही कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा रहा है। ऐसे में यह सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या हम एक समस्या हल करने के प्रयास में दूसरी बड़ी समस्या तो नहीं पैदा कर रहे। जब जमीन पर बने डेटा केंद्र, बिजली और पानी इस कदर घटकने लगे तो कई गंभीर सवाल उठे। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने चौंकाने वाला एक विचार उछाल दिया। इन्हें धरती से हटाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। दलील है कि वहां सूरज 24 घंटे चमकता है, तो सोलर पैनल लगातार बिजली देंगे। ऐसे में ना मौसम की मार होगी, ना पानी की जरूरत। यह सारी परेशानियों का जादुई हल लगता है, लेकिन सच तो यह है कि यह समाधान नहीं बल्कि पलायन है। बड़ी कंपनियां इस दिशा में सोच रही हैं। इसरो भी इस पर अध्ययन कर रहा है। सवाल यह नहीं कि
डेटा केंद्र कहाँ रखें, बल्कि यह है कि बिजली की उनकी बेलगाम भूख को कौन रोकेगा। स्टॉप।